मेरा नाम दिनेश है और मैं अभी 22 साल का हूँ। मैं अपनी माया भाभी को हर संभव खुश रखने का प्रयास रखना चाहता था। तो मेरी यह इच्छा कैसे पूरी हुई, वही मैं आपको इस कहानी में सुनाने वाला हूँ। यह कहानी जुलाई 2023 की है। उस समय बहुत घनघोर बारिश हो रही थी और उसी दिन मेरे मौसी के घर में एक प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मम्मी पापा उस प्रोग्राम में गए थे। इसलिए मेरी मम्मी ने मेरी तहरे भाई की बीबी माया, जो तहरी भाभी थी, उनको 2 सप्ताह के लिए घर पर रहने के लिए कह दिया था। उस समय मेरी तहरी भाभी माया 28 साल की थी और मैं 22 साल का था। जब माया भाभी घर आई तो मैं उनको देखता ही रह गया था, क्योंकि मैं उन्हें 5 साल बाद अपने सामने देख रहा था। मम्मी पापा को मौसी के घर जाने से 2 दिन पहले ही माया भाभी पढ़ाई करके घर वापस आई थी। वह पूरे 5 साल बाद आई थी और आते ही उन्हें घर में काम करने की ड्यूटी उनको मिल गई थी। भाभी शरीर से लंबी चौड़ी लड़की थी, दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं। जब मैंने उनको देखा तो देखता ही रह गया था। उनकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। मैंने भाभी को नमस्ते किया और बैठकर उनसे बातें करने लगा। मैं अपने माता पिता की इकलौता बेटा था और अपने तहरे भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। मैं अभी सबसे छोटा हूँ, इसलिए सभी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। माया भाभी भी मुझको बहुत समझती थी और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगले दिन सुबह 8 बजे मम्मी पापा ट्रेन से मौसी के घर चले गए। मैं और माया भाभी घर पर ही रह गए थे। 9 बजे तक हमने नाश्ता किया और फिर कमरे में बैठकर टीवी देखने लगे। माया भाभी मुझसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद माया भाभी ने खाना बनाया और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड नेहा का फोन आया और मैं नेहा से बात करने लगा। भाभी चुपके मेरी बात पर ध्यान दे रही थी और फिर उन्होंने फोन का स्पीकर ऑन करने को कहा, तो मैंने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और वह मेरी और नेहा की बातें सुनकर हंस रही थी। 15 मिनट तक बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। खाना खाने के बाद माया भाभी मुझसे नेहा के बारे में पूछने लगी। फिर माया भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा दिनेश, हमारी देवरानी का नाम क्या है? मैंने नहीं भाभी जी, वो सिर्फ कॉलेज फ्रेंड है। माया भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुमने साथ में कभी घूमने गए हो? मैं भाभी से शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी। फिर माया भाभी मुस्कुराई और बोली, अच्छा है। इसके बाद मैं उठकर बाहर चला गया। फिर 2 घंटे बाद जब घर वापस आया तब तक वह सारा काम खत्म कर चुकी थी और नहाकर तैयार हो गई थी। जब मैं बाथरूम में नहाने गया, फटाफट तैयार हो गया। मैंने कहा, भाभी कहीं घूमने चलते हैं? भाभी ने हाँ कर दिया। मैं भाभी को गाड़ी पर बैठा कर ले जा रहा था। भाभी मेरे बिल्कुल करीब में बैठी हुई थी। मुझे उनका स्पर्श बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं भाभी को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वह खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और कहने लगी, दिनेश, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया। फिर मैं और भाभी मूवी देखने गए। मैं और भाभी दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। तभी मूवी में कॉमेडी का सीन देखते हुए उछल पड़ता हूँ और मेरा हाथ भाभी की कमर से टच हो जाता है। मैं सोच में पड़ गया, अरे यह क्या हो गया? लेकिन भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। यह देखकर मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हम दोनों घर आ जाते हैं। शायद यह मेरे जीवन का हसीन पल था। शाम हो जाती है। मुझे और भाभी बातें करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन नेहा का बर्थडे था, इसलिए मैं एक पार्टी का आयोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। वहां नेहा दूसरे फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं नेहा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मुझे उदास देखकर माया भाभी ने मुझसे पूछा, तो मैंने नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर माया भाभी ने कहा,
कि तुम्हें एक बार नेहा को फोन करके बात करनी चाहिए, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई हो। तो मैंने नेहा से फोन करके पूछा, तो वह बोली अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया। फिर भाभी ने कहा चिंता मत करो, तुम बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम्हें कोई दूसरी फ्रेंड मिल जाएगी। भाभी ने मुझे समझाया और कहा चलो कहीं पार्क घूमने चलते हैं। मैं उदास मन से भाभी के साथ घूमने चला गया। कुछ देर इधर उधर घूमने और बातें करने के बाद हम घर वापस आ गए। रात 9 बजे भाभी ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। अगली सुबह भाभी ने मुझे फिर समझाया जल्दी ही तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड होगी, उदास मत हो। मैंने भाभी को बताया कि नेहा और मेरी दोस्ती बड़ी मुश्किल से हुई थी। यह सुनकर भाभी बोली मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने भाभी से पूछा कैसे, तो भाभी ने कहा मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हें उदास नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त तो बन सकती हूँ। माया भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भाभी और मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। भाभी तुरंत तैयार हो गई। फिर माया भाभी और मैं बाइक से बाजार गए, जहां मैंने भाभी को दोस्ती का पहला तोहफा दिया और फिर मैंने माया भाभी को प्रपोज कर दिया। माया भाभी ने खुशी से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर हमने खूब मौज मस्ती की और घूमकर वापस आ गए। शाम को मम्मी का फोन आया और हम दोनों का हालचाल पूछी। भाभी ने मम्मी से कहा सब ठीक है। मम्मी ने मुझसे कहा कि भाभी को परेशान मत करना। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने फोन रख दिया। मैं भाभी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे। मैं भाभी की तरफ निहार रहा था। मैं भाभी से बोला भाभी आप कितनी खूबसूरत है, कोई भी आपका दीवाना हो जाए। मैं भाभी को अपनी बातों से आकर्षित करना चाहता था। भाभी जल्दी से उठी और किचन में चली गई। मैं बोला भाभी क्या हुआ? भाभी बोली कुछ नहीं, कॉफी बना के ला रही हूँ। मैं बोला ठीक है। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मेरी नजर भाभी से हट ही नहीं रही थी, लेकिन मैं अपने रिश्ते की मर्यादा को जानता था कि देवर भाभी में हंसी मजाक एक तरफ, पर मैं क्या करता, मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मैं बोला भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभी बोली दिनेश बोलो क्या कहना चाहते हो? भाभी मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। भाभी बोली मैं भी तुमसे बहुत दिनों से यही कहना चाह रही थी। फिर मैं और भाभी ने आगे तो आप समझ ही सकते हैं। अब भाभी बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी। तभी मम्मी का फोन आ जाता है। वह बोली हम लोग सुबह की ट्रेन पकड़कर आज शाम तक आ जाएंगे। आज का दिन मेरे लिए एक हसीन पल बन गया। अगर भाभी को कोई भी काम होता है तो मैं उनका काम तुरंत कर देता हूँ और भाभी खुश रहती है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।